नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानो रावत, आप हैं मेरे साथ में आज एक बड़ी ही प्यारी सी खुशखबरी पर डिस्कशन करने के लिए। बात एसएससी 2025 के कैलेंडर को लेकर मैं करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल शाम एसएससी ने धमाल पे धमाल कर दिया। कैसे? सबसे पहले तो आपको एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर फर्स्ट का रिजल्ट देखने को मिला और रिजल्ट इतना जबरदस्त था, कट ऑफ इतनी अच्छी और शानदार बनाई गई है अब की बार कि बच्चे कुछ तो अपने आप को जो ये सोच रहे थे ना कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, उनको मतलब कि ये चीज अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई, जबकि वैकेंसीज भी आपको पता है लगभग 18,000 के आसपास थी, फिर भी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। तो बच्चे उस सदमे से निकलते उससे पहले ही एसएससी ने दूसरा धमाल कर दिया और अपना 2025 के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया। यानी कि एसएससी ने देखा जाए तो एक करारा आपको जवाब दिया है कि अगर किसी वजह से 2024 में आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही समय है कि आज से अभी से अपनी शुरुआत कर दी जाए और ध्यान में रख करके तैयारी करें आप कि कोई से भी सब्जेक्ट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, तीनों चीजों का जो एक बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एसएससी के एक सही मायने में बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में जाने जाओगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर लेता हूं बढ़िया से आपके एसएससी 2025 के कैलेंडर को लेकर के, और फिर आपके सीजीएल के रिजल्ट पर भी आपसे बात करूंगा और कैसे कैसे इस बार चीजें आप आगे ले जा सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, जिससे कि चीजें आपको ना केवल बहुत ज्यादा आसान लगेंगी बल्कि आपको एक चीज और महसूस होगा कि देखो, पढ़ हर कोई रहा है। मैं मानता हूं आज आप अपने किसी भी देश के कोने में जाकर के ये पूछ लीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहां पर सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी, नौजवान मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, सीपीओ की कर रहा हूं, मैं जो है सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन क्या सिलेक्शन हर किसी का हो रहा है? बिल्कुल नहीं भाई। सिलेक्शन किसका हो रहा है? जो कि अपने आप को उस कसौटी तक पहुंचा पा रहा है जहां पर कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है। और वो कसौटी क्या है मेरे भाई? कि टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, तीनों का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं एसएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आने वाला हूं। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं आपसे सबसे पहले कैलेंडर को लेकर के कि भाई कैलेंडर में आपको क्या क्या चीजें दी गई और कब कब आपका कौन सा एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मेरे साथ में आप डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एसएससी का कैलेंडर। तो ये एक पीडीएफ मेरे को है जो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ssc.nic.in पर आप क्लिक कीजिए, तुरंत आपको ये कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो गूगल पर सरकारी रिजल्ट सर्च कीजिए, सरकारी रिजल्ट पर जो सबसे पहली वेबसाइट है वहां से ले लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर नोटिफिकेशंस में जो अपडेट्स का हमारे पास एक आइकन हमने आपको दिया, उस पर क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर ऊपर आपको हमारे कैलेंडर की ही अपडेट देखने को मिल रही है, तो वहां से भी आप इस ऑफिशियल आंसर की नहीं कह सकता, इसको आप एक तरीके से क्या बोलेंगे, कैलेंडर बोलेंगे, ऑफिशियल कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप एक बार इसे ध्यान से देखिए, आपका साफ शब्दों में देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-2026। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपना 2024 अपने लास्ट मंथ में अभी चल रहा है, तो अब बात 2025 पे होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे पहले आपकी एसएससी की शुरुआत होगी वो आपकी रहेगी जेएस से एलडीसी, ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि ये एक तरीके से उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी सिस्टम से जुड़ चुके हैं, उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। 28 फरवरी को इसका एडवर्टीजमेंट आएगा, 28 मार्च को एंडिंग है, और भाई सीधी बात करूं तो अप्रैल मई में उनका पेपर हो जाना है। अपने को डिपार्टमेंटल एग्जाम में तो अभी कोई इंटरेस्ट लेना नहीं है भैया, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम तो दोस्त उनके लिए होते हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में जा चुके हैं। जैसे आप सीएचएसएल से क्लर्क बन चुके हैं, आप एमटीएस से जुड़ चुके हैं, आप सीजीएल से भी किन्हीं रेस्पेक्टेड पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, तो भी आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के अपने प्रमोशन के लिए भरपूर मौके दिए जाते हैं। तो ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की बात हो गई। आपको एएसओ ग्रेड
लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अब देखो शुरुआत हुई है आपकी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन से। सबसे पहले कौन आएगा? सिलेक्शन पोस्ट आएगा। फेज 13 आएगा 2025 के लिए, जिसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है, यानी जो एडवर्टीजमेंट की डेट है, जो आपके फॉर्म फिलिंग शुरू होंगे वो होंगे 16 अप्रैल से। ठीक है। फिर सबसे शुरुआत में अगर मैं बड़े एग्जाम की आपके सामने बात करूं तो सबसे पहले सबसे बड़ा एग्जाम आपके सामने आ रहा है, दैट इज योर CGL, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ये देखिए भैया, तो CGL 2025 कब आ रहा है भैया? 22 अप्रैल को आ रहा है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग की? आपकी 21 मई होगी और डे रहेगा आपका वेडनेसडे। आप बोलोगे सर पेपर कब होगा? तो पेपर भी बता दिया भैया, जून जुलाई में आपका पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा। यानी कि जहां पे आज आप मेरे साथ में खड़े हुए हैं, आज से ठीक 6 महीने के बाद आपको एक बार फिर से वो मौका मिलने जा रहा है, जिससे कि आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आज असफल हो गए हैं, यानी कि कल जब रिजल्ट आया आप उस सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं पाए अपने आप को, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। एसएससी ने आगे के भी रास्ते आपके लिए खोल दिए। अब अगर आपके अंदर दम है तो बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एसएससी की सबसे अच्छी खासियत अगर कुछ मुझे लगी तो वो ये लगी कि पहली वैकेंसी क्लियर होती नहीं, उससे पहले अगली वैकेंसी की डेट्स और नोटिफिकेशन हमारे सामने टाइम टू टाइम आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बच्चा कभी भी अपने आप को एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड स्टेज में नहीं लेकर के जाता, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही। तो इसीलिए आप में से जो बच्चे कल किसी भी कारणवश असफल हुए, भाई परेशान मत होना, जीवन है ये, जीवन में आपका होना महत्वपूर्ण है। एग्जाम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जब तक आप किसी एक एग्जाम के पीछे बिल्कुल अपना 100% देते हुए पूरी तन से मन से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये एग्जाम यूं ही आते रहेंगे, यूं ही जाते रहेंगे, और आप बार बार फॉर्म भरते रहेंगे और आप जो है बार बार असफल होते रहेंगे। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अरे असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, लेकिन जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्त कोशिश आप ही को करनी है। आज आपके सामने एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत आपके सामने आ चुकी है। अगर आप आज से अभी से जम करके मेहनत करना शुरू करते हैं तो मैं वादा करता हूं, जो कल मायूसी आपने कल महसूस की होगी रिजल्ट आने पर, अगर आप असफल हुए हैं तो वो मायूसी आपको दोबारा से, ये अगस्त में आपका पेपर कंडक्ट हो रहा है, सॉरी जून जुलाई में, तो अगस्त में जो आपका रिजल्ट आएगा 2025 में, उसमें आपको मायूसी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा आपसे दिल से एक वादा है। ठीक है जी। और वैकेंसीज की बात कर लो भैया, सीपीओ की भी बात कर रहा हूं आपसे। ये देखो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी सीपीओ की बात हो रही है। सीपीओ आ रहा है बेटा 16 मई को। 14 जून तक आपके बेटा जी लास्ट डेट है, मतलब 14 जून तक फॉर्म फिलिंग होगी और जुलाई अगस्त में आपका सीपीओ भी हो जाएगा। इसके बाद आपका सीएचएसएल आ गया भैया। सीएचएसएल ये रहा आपके सामने। सीएचएसएल भी आपका 27 मई को आ रहा है, यानी कि इधर 16 मई और तुरंत बेटा इसी महीने में आपका सीएचएसएल आ जाएगा, और इसका एग्जाम भी आपका जुलाई अगस्त में हो जाना है। और भाई आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आपका बिल्कुल पैरेलली 26 जून को आ रहा है, 25 जुलाई तक लास्ट डेट है, और मेरे भाई सितंबर अक्टूबर में पेपर है। यानी जो इस साल का कैलेंडर है ना, लगभग वही कैलेंडर एसएससी ने फिर से दोहरा दिया है। फैसला आपका होगा, लेकिन गजब की बात देखो बेटा ये रही आपके सामने, थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा ताकि सारी चीजें दिखा पाऊं। ठीक है, आप इस कैलेंडर में एक चीज नोटिस करना कि ये देखो, ये मेन वैकेंसीज है बेटा, बल्कि स्टेनोग्राफर को भी लूंगा। ये पांचों की पांचों अपने आप में एसएससी की बेटा कोर वैकेंसीज है, जिस पर हर एक बच्चा हाथ साफ करता है, हर एक बच्चा तैयारी करने की पूरी कोशिश करता है और अपना 100% देने की भी कोशिश करता है। और यहां पे आप देख सकते हैं शुरुआत कब है आपके एग्जाम की, जून में, और मेरे भाई आपकी एंडिंग कब है लाडले, नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में आपका स्टेनो भी हो जाएगा। ये जून में हो जाएगा, ये आपका जुलाई में हो जाएगा, ये आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा, और बेटा ये अगस्त सितंबर में हो जाएगा।
तो आप खुद से देख सकते हो कि आज अगर आप मेरे साथ दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो दिसंबर आपके पास है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, यानी पूरे पूरे भैया आज से अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आपके पास 6 महीने हैं और एसएससी की तैयारी 6 महीने में हो जाती है अगर कोई बच्चा ईमानदारी से, डिसिप्लिन्ड तरीके से, पूरी औकात लगा करके, पूरी ताकत लगा करके मेहनत करता है तो। ठीक है जी, तो बेटा ये पूरी पूरी आपके सामने डिटेल मैंने रख दी। फिर कह रहा हूं लड़ाई नवंबर तक होगी। लड़ाई कब तक होगी बेटा? नवंबर तक होगी। कब से होगी? आज से ही होगी। तो अपनी आपकी जो शक्तियां हैं उनको पहचानो और मेरे दोस्त लग जाओ। ठीक है ना? जो हुआ सो हुआ, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। और मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में, इस सृष्टि पर रहने वाला कोई इंसान आपके इतिहास को बदल सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बेटा जी, आपका एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आपके सामने है भाई। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग की भी है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर हो गया। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी बेटा 2 सितंबर को और पेपर होगा दिसंबर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, यानी कि 2025 के लास्ट में आपकी दिल्ली पुलिस पहुंचा दी गई है। कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी निकलेगी वो 19 सितंबर को निकलेगी, ये भी नवंबर दिसंबर तक जारी है बात। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो दिल्ली पुलिस में निकलती है वो बेटा जनवरी तक पेपर को खींच दिया गया है। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO इन दिल्ली पुलिस, ये मतलब एक तरीके से अलग अलग तरह की जो वैकेंसीज है उनकी इन्होंने बात करी है। ये 14 अक्टूबर को है, यानी कि सही मायने में बात करो तो 2025 के भी लास्ट में गई बेटा। ग्रेड C स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया। SSC GD की जो वैकेंसी है बेटा वो 25 के लास्ट में है और बेटा ये अप्रैल मई 2026 में इसका एग्जाम पहुंचा दिया गया। JSA LDC डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया, SSC UGC डिपार्टमेंटल हो गया, ASO ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया। ये सब बेटा एग्जाम तो बिल्कुल अलग है। और ये नोटिफिकेशन कब आया बेटा? कल आया है, कल रात आया है, सही मायने में बात करूं तो लगभग 12 बजे के आसपास। तो आप सभी बच्चे इस कैलेंडर को बेटा डाउनलोड करके और अपने स्टडी टेबल पर चिपका दो भैया। आप सभी बच्चे इस कैलेंडर को डाउनलोड करके इसे अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। जो अंदर से स्पिरिट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो मोटिवेशन मिलती है, वो यहीं से मिलेगी। बात समझ में आ रही है भैया? चलो, उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरी तरफ से नहीं आई है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर आज ही से तैयारी करनी है, तैयारी करूं तो कैसे करूं? देखो दोस्त, 3 स्टेप है तैयारी के आपके। सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप आपको अपना बढ़िया से प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करना है। एंड थर्ड स्टेप इज योर, आपको ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर जो है लगाने हैं। ये 3 स्टेप है, हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, कुछ भी हो। तो आप इसका भी एक तरीका समझ लो भैया। तरीका ये है, आप हमारे साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाइए और आज ही से बेटा, आज ही से मेरे दोस्त आप अपनी तैयारी पर लग जाइए। कैसे लगना है, क्या करना है, वो रास्ते पूरे मैं बता देता हूं, हम आपके साथ हैं। देखिए, ऑल कोर्सेज में आप जाते हैं, आप SSC में चले जाइए, आप अपने CGL में चले जाइए। जैसे ही आप CGL में जाते हैं तुरंत आपके सामने एक बढ़िया सा आइकन यहां पर ऑप्शन के रूप में आपको दिखने जा रहे हैं। ठीक है जी, आप यहां पर गए, आपको ये दिखा बेटा फाउंडेशन बैच, SSC CGL फाउंडेशन बैच विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप इसमें जुड़ जाइए। ठीक है ना, आपके सामने बेटा ये बैच है, आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस बैच की जो सबसे प्यारी फीचर है वो ये है भैया कि इस बैच के अंदर आप एक दो प्राइस से मत घबराना। ठीक है, ये जो प्राइस है इससे मत घबराना। इस प्राइस में क्या क्या मिल रहा है वो देखो। पहली बात, आपको 250 घंटे की लाइव क्लासेस है और 1121 टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज 2 तरीके की है, चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज। ठीक है ना, और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें मिल जाएंगे।
ठीक है जी। साथ ही साथ बेटा जी हम आपके चारों सब्जेक्ट्स को एकदम बढ़िया से तैयार कराएंगे, मैथ्स को भी, रीजनिंग को भी, इंग्लिश को भी, जीरो को भी। आप ध्यान ये रखना, ये 1599 रुपए का आपको शो होगा, बट आप यहां पर कूपन कोड यूज करना Y795। जैसे ही आप लगाते तुरंत आपको इसका प्राइस 77% डिस्काउंट के बाद में लगभग 1400 रुपए के आसपास लग जाएगा। कैसे भला, मैं बता देता हूं। बाय नाउ पे क्लिक किया आपने, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप कूपन कोड पर गए, आपने मेंशन किया Y795, Y795, तुरंत आपने प्राइस महसूस किया 1471 रुपए हो गया। ये जब आप यहां पर कोइन और इस्तेमाल करेंगे तो आफ्टर कोइंस के बाद में जो है ये प्राइस आपको लगभग 1400 रुपए मिल जाएगा। एक बात फिर से कहना चाह रहा हूं भैया, इस बैच को लेने से सिलेक्शन आपका हो जाएगा यदि आपने इस बैच को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया। हम में से जिस टीचर ने आपको जो सलाह दी आपने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो आपको कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आने वाली, समझ रहे हैं। लेकिन कंडीशन साफ है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास वही 6 महीने है, फिर से आपकी जो ये यात्रा है वो बहुत पीक लेवल पर पहुंच चुकी होगी, तब तक आपके एग्जाम्स होने शुरू हो चुके होंगे। तो इस 6 महीने में हम करेंगे क्या कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में हम आपका सबसे पहला काम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। क्या कराएंगे हम आपको, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, देन फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। हालांकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हर बार हर चैप्टर के पूरा होने के तुरंत बाद हम कराते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस कराएंगे। और फिर लास्ट में आपको लगभग 2 महीने का समय ऐसा मिलेगा जिसमें कि आप भरपूर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। और सही मायने में बात करें तो ये सारे ही स्टेप मिल करके आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। किसी एक स्टेप के दम पर किसी भी बच्चे का मुझे नहीं लगता सिलेक्शन कभी हुआ है। आप सोचें केवल सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन होगा, नॉट पॉसिबल भाई। अगर केवल मॉक टेस्ट लगाने से सिलेक्शन होगा भाई, इम्पॉसिबल है। और केवल प्रीवियस ईयर से होगा, इम्पॉसिबल है। तीनों चीजों को आप कंप्लीट कीजिए, ये सब कुछ एक होने के बाद आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। ठीक है जी। तो आज मैंने आपको पूरा अपना एसएससी 2025 का कैलेंडर जो है उसकी A to Z डिटेल प्रोवाइड करा दी है आपके लिए। डेली शाम को 5 से 6 मैं YouTube पर एक बड़ी शानदार क्लास लेकर के आता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़िए और बढ़िया से अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और अब की बार अपना जो ये बेरोजगार का आप पर टैग लगा हुआ है इसको हटा फेंकिए और अपने आप को, जो आपकी पहचान है, जिसके लिए आप बने हुए हो, जिसको आप डिजर्व करते हो, वहां तक पहुंचा करके रहिए। ठीक है। रेस्ट तभी करना है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन से पहले आराम नहीं करना है। वो कहते हैं ना, करके काम करो आराम बीच में है आराम हराम। तो आपको भी ये चीज करनी होगी। आने वाले 6 महीने के लिए खुद को लिमिटेड कर लो, खुद को अपनी पढ़ाइयों के प्रति बेटा समर्पित कर दो, और साथ ही साथ अपनी किताबों को ज्यादा ज्यादा समय दो। अपनी जो ये दोस्ती यारी सब कुछ है इसे थोड़ा सा कम कर दो भैया, खत्म नहीं करवा रहा, कम कर दो। केवल सैटरडे और संडे के दिन थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ो, वरना 5 दिन तो रगड़ करके मेहनत करो जितनी आपके अंदर दम है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बेटा इंग्लिश की टॉपिक वाइज क्लास डेली शाम को 5 से 6 यूट्यूब पर चलती है, और एप्लीकेशन पर तो ये हमारा बैच अभी हाल फिलहाल में शुरू होने जा रहा है। तो यहां पर बेटा हमारी क्लास बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जो आपकी चीजें तैयार करा रहे हैं। ठीक है बेटा मेरे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, गो फॉर विक्ट्री, एंड अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में अब की बार बदल दो। जय हिंद दोस्तों।